बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.4 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 1 से लेकर 12 तक। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का रहेगा और उसका हमें सॉल्यूशन करके बताना है। आप लोगों को हम बता चुके हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, वो पहला ही एक्सरसाइज पे दिया गया है। तो हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किए हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है, और जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसका पावर इसका डिग्री कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। तो ऑर्डर और डिग्री आप लोगों को मालूम है। तो कुल मिला के कि आपके पास एक सवाल रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का रहेगा और उसका सॉल्यूशन करके हमें बताना है। तो सॉल्यूशन करने का अलग अलग मेथड है, हम लोग आगे भी और अभी मेथड पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज पे जो मेथड है वो हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इस मेथड में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सवाल है और वो सवाल है dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। हमें इसका सॉल्यूशन करके बताना है। मेथड हम क्या भी पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको क्या करना है कि x वाला वेरिएबल को एक साइड रखना है और y वाला को एक साइड, और फिर उसके बाद सेपरेट हो जाने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहां पे पहले सेपरेट कर रहे हैं, x और y अलग अलग सेपरेट करने के लिए पहले तो इसको फ्री करेंगे dy/dx को। तो dy/dx इक्वल टू 4 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इस dy को इधर छोड़ लें और फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx कर लें, तो अब ये पूरा तरह से वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। y वाला टर्म एक तरफ है और x वाला टर्म एक तरफ है। तो जब इस टाइप से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद आपको लेना है इंटीग्रेशन। यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dy और इधर जो इंटीग्रेशन होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं। dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y और फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और फिर प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ। और कौन से मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकाले हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो यही मेथड हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें x वाले टर्म को अलग और y वाले टर्म को अलग करते हैं। ध्यान रहे ये जो dy और dx है वो डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर पे ही उसको रखना है। मतलब कहीं ऐसा नहीं लिख देना है कि y/dy इक्वल टू x प्लस 1/dx। ऐसा इंटीग्रेशन होता है क्या? ऐसा इंटीग्रेशन देखे हैं? नहीं ना। dx तो हमेशा ऊपर रहता है, न्यूमरेटर पे होता है। कुल मिला के जब वेरिएबल आप सेपरेट कर रहे हो तो dy और dx का टर्म जो है वो हमारा डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए, इस तरह से न्यूमरेटर पे होना चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी वैसा है नहीं, यही चीज था कि हम लोग x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, y वाला टर्म को एक साइड, इतना सा ही बस थ्योरी है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ये रहा हमारा पहला सवाल। इसमें बोल रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। यहां नहीं बोलेगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का प्रयोग कीजिए, आपको मेथड पहचानना पड़ेगा। अभी आगे और सारा जो आगे वाला एक्सरसाइज में और सारा हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में जितना भी सारा है सवाल है वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा। गिवन dy/dx इक्वल टू ex प्लस 1 और फिर
एक्स प्लस 1 और फिर वाई। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाते कैसे हैं, वाई वाला टर्म को एक साइड लाएंगे, तो ये डी वाई है और इस वाई को इधर लेके आ गए और फिर एक्स प्लस 1 और फिर डी एक्स। हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेट, वाई अलग एक्स अलग। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। अब डी वाई बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस 1 और फिर डी एक्स। डी वाई बाई वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, लॉग वाई, और इसका हो जाएगा ई एक्स और 1 का एक्स और फिर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही सारा सवाल को बनाना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। इसको बनाते हैं। गिवन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, 2 माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वाई वाला टर्म एक साइड आ जाए, और फिर इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। वेरिएबल तो सेपरेट हो गया है, इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां भी इंटीग्रेशन का साइन होगा 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, आपको हर बार आंसर बुक वाला से मैच नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, हम क्या बता रहे हैं कि इस एक्सरसाइज का हो चाहे आगे भी अभी एक्सरसाइज हम लोग और भी सारा सॉल्यूशन का बनाने वाले हैं। जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो जो आंसर हम लाते हैं वो आंसर बुक से मैच नहीं करता है, हमेशा नहीं, कभी कभी मैच नहीं करेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे आंसर लिख दिए लेकिन ये आंसर बुक पे नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है कि कभी कभी आंसर मिलाने के लिए वो कॉमन ले लेता है, एलसीएम ले लेता है, सारे टर्म्स को एक साइड कर देता है। तो जब तक हम आंसर देखेंगे नहीं, वो बुक वाला आंसर कभी कभी हम लोग मिला नहीं सकते हैं। अब सवाल है कि सर आंसर एग्जाम पे तो हमें नहीं मिलने वाला है। देखो, जब एग्जाम में हम बना रहे हैं और यहीं छोड़ देंगे तो आपका जरा सा भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। लेकिन फिर से हम एक बात बता रहे हैं कि अभी जब हम लोग रूम पे बनाते हैं या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास तो बुक अवेलेबल है, तो हम चाहें तो अभी पूरा लाइन बाय लाइन बुक का आंसर मिला सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि आखिर बुक पे वो आंसर दिया क्या है। अब इसमें हम आंसर देखे हैं तो इसमें लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस सी इक्वल टू 0, और इसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। दरअसल इसको मैच कराने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 4y और माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर भी, यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c प्लस 2c, ऐसा एलसीएम लेने के बाद आएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c प्लस 2c और फिर इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर। इतना लिख लें। अब फिर से हम बुक में देखें कि अच्छा इतना भी आंसर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब टर्म को इधर लाया गया है, इधर हम सबको लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, इसको लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर हो गया, फिर इसको लिखेंगे 2x हो गया, फिर इसको लेके आए माइनस 4y हो गया, और फिर प्लस 2c इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर आप लोग सोचते होंगे सर सब कुछ तो ठीक ठाक है,
लेकिन आंसर पे 2c नहीं है, फिर से गड़बड़ आ रहा है। नहीं भैया, ये गड़बड़ नहीं है। दरअसल जब भी c हम लिखते हैं वो किसको इंडिकेट करता है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को। और कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अब अगर हम मान लो कि 10 है, ये कांस्टेंट है, और अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर आएगा? 20। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? c से। तो इसीलिए जब आंसर हम लोग लिखेंगे उसमें 2c आवे, 4c आवे, c स्क्वायर आ जाए, cq आ जाए, तो हम फिर से उसको चेंज करके c ही लिखेंगे। तो इसको c ही लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए, हम एग्जाम पे बनाते तो यहीं पे आंसर छोड़ देते, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता रहता एग्जाम पे कि वो बुक पे क्या आंसर है। और कोई आंसर रट के भी नहीं रखता है ना, कोई आंसर रट के रखता है क्या? नहीं। तो एग्जाम पे हम यहाँ छोड़ सकते थे और बुक था, इसीलिए अभी हम लोग इस आंसर को मिला लिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो और वहाँ आंसर देख के मिला दिए हैं, तो अभी किताब का आंसर मिल गया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन पे ऐसा हो सकता है कि आप बना रहे हैं और डायरेक्ट आंसर ना मिले, तो बुक वाला देख के हमें मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको बनाते हैं। गिवेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल रहा। तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल हमें पहले लगाना पड़ेगा। y को एक तरफ, x को एक तरफ छोड़ेंगे। उसके लिए देखो क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब हम क्या करते हैं, इस y वाले को इधर लेके आते हैं, क्योंकि हमें dy और dx दोनों न्यूमरेटर पे चाहिए। तो dx तो इधर छोड़ नहीं सकते, dx तो जरूर उधर ही जाने वाला है। हो जाएगा dy बाई वाई इक्वल टू माइनस, ये dx उधर जाएगा तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर tan इनवर्स x। अब देखिए दोनों तरफ वेरिएबल हमारा सेपरेट हो चुका है, इधर y है और इधर x वाला टर्म है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर हो गया dy बाई वाई फिर इक्वल टू माइनस dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर tan इनवर्स x। अब इसका तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, 1 बाई वाई का होता है log y। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का, तो अगर हम इसको z पुट कर दें tan इनवर्स x को, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट z करके हमें बनाना पड़ेगा इसको। यहाँ पुट z इक्वल टू हम लोग करते हैं tan इनवर्स x, देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dz किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ अब ये जो इंटीग्रेशन था dy बाई वाई, ये तो इधर हम लोग z पुट इसके लिए किए नहीं है, तो dy बाई वाई ही रहेगा इक्वल टू माइनस इस dx बाई tan इनवर्स x, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में हम क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे, और tan इनवर्स x के बदले में z हो जाएगा dz बाई z। अब ये 1 बाई वाई का क्या होता है, log mod y। तो देखो आंसर पे कभी कभी मोड दे भी सकता है, मोड नहीं भी देता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना। तुम मोड लो नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम मोड यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, log y ही सिर्फ लिख रहे हैं इक्वल टू 1 बाई जेड का क्या हो जाएगा, log mod z। अब फिर से एक बात हम बता रहे हैं, एक नया बात फिर से आया है कि जब हम इंटीग्रेट कर लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट करके, और log इधर भी log, मतलब टोटल टर्म अगर log के फॉर्म में आया है, तो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग c लिखते हैं वहां c ना लिख करके log c लिखेंगे। ध्यान रहे इस बात को कि जब
टोटल इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में आएगा तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ना लिख के इसको भी log c लिखेंगे। अब हम ये दोनों को एक साइड लाएंगे, बुक वाला आंसर मिलाना है क्योंकि log y और प्लस log z और इक्वल टू क्या छोड़ सकते हैं हम लोग, log c। अब देखिए z हम लोग किसको लेके चले थे, z हमारा था tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x और इक्वल टू log c। फिर से यहां पर देखिए log m प्लस log n है और log m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n होता है। m के स्थान पे क्या है y और n के स्थान पे क्या है tan इनवर्स x और इक्वल टू इधर क्या है log c। तो इधर भी एक log का टर्म है, इधर भी एक log का टर्म है, तो log को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। दरअसल एक कंपेयर हो जाता है कि अगर ये दोनों पार्ट बराबर है तो इसका आर्गुमेंट भी बराबर होगा। तो इधर कितना था y tan इनवर्स x और इक्वल टू c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग नया चीज क्या सीखें कि जब इंटीग्रेशन टोटल हमारा log के फॉर्म पे आएगा तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log c लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा नंबर, 4 sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। तो यहां भी पहले हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। गिवन दिया गया है sec स्क्वायर x इंटू tan y dx फिर प्लस sec स्क्वायर y इंटू tan x dy फिर इक्वल टू 0। अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए दोनों पार्ट को अलग करना होगा। एक को राइट साइड भेज देते हैं, y वाला इधर आने देते, sec स्क्वायर y इंटू tan x dy। जब तक ये फ्री नहीं करेंगे तो सेपरेट कैसे होगा, फिर माइनस sec स्क्वायर x इंटू tan y dx। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया है, अब सेपरेट आसानी से हो जाएगा। हम इस sec स्क्वायर y को रहने दिए क्योंकि हम y वाला टर्म इधर लेके आना चाहते हैं और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा tan y और फिर dy रहेगा, फिर इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x पहले से था और x वाला टर्म एक यहाँ था, इसको राइट साइड पे लेके गए और फिर क्या हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर y डिवाइडेड बाय tan y और फिर dy इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x और फिर dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा, अगर हम tan y का डिफरेंशिएशन देखें तो sec स्क्वायर y आता है और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आता है, तो हम इसको पुट z करेंगे, पुट z इक्वल टू tan y। तो यहाँ से dz किसके बराबर हो जाएगा, dz हो जाएगा sec स्क्वायर y और फिर dy। फिर यहाँ पर पुट करेंगे z इक्वल टू tan x, देन dz बाई dx इक्वल टू, कुल मिलाकर डायरेक्ट लिख देते ना इसको, dz इक्वल टू sec स्क्वायर x और फिर dx। अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे, sec स्क्वायर y dy के बदले में क्या लिखेंगे dz, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ भी इसके लिए भी z पुट किए थे तो इधर भी क्या हो जाएगा, अच्छा z के स्थान पे अगर हम यहाँ पे t कर दें तो बढ़िया लगेगा क्योंकि दोनों जगह पे z ठीक नहीं लगता है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, t कर देते हैं, पुट t इक्वल टू tan x, तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, dt बाई t। तो 1 बाई z का इंटीग्रेशन log z, मोड भी लगा सकते हो, हम लगा नहीं रहे हैं,
नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाएगा log t। और पिछला क्वेश्चन में बताया कि टोटल अगर log log में इंटीग्रेशन आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हम c ना लिख करके log c लिखेंगे, ऐसा log z, और z का वैल्यू क्या है 10y है, तो क्या log 10y। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस log t को क्या माने थे 10x, और log c इसको इधर आने दिए हम लोग। अब फिर से log m प्लस log n है, तो जाएगा log m इंटू एन 10y इंटू 10x और इक्वल टू क्या हो जाएगा log c। फिर से log log कंपेयर होगा, कैंसिल नहीं करना, वो कंपेयर होता है, तो यहाँ से इसका आर्गुमेंट इसके बराबर होगा, तो 10x इंटू 10y इक्वल टू c, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग होता है तो प्रत्येक सवाल पे इंटीग्रेशन आएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन तो बढ़िया ढंग से आना जरूरी है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो फिर सवाल बनाने में मुश्किल होगा ही। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो पहले इंटीग्रेशन मजबूत किया जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए, y dx प्लस x dy इक्वल टू xy dy माइनस dx। गिवन y dx प्लस x dy इक्वल टू xy dy माइनस dx। y dx इसको लिख लिए इस तरह से फिर से, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा xy dy और माइनस xy dx। अब हमें सोचना है कि कैसे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। देखो, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, y dx प्लस x dy में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अगर हम dy वाला को एक साइड कर लें ऐसे x dy और इस dy वाले को इधर करते हैं तो माइनस हो जाएगा xy dy, फिर इक्वल टू माइनस xy dx, dx वाला को एक साइड करते हैं तो हो जाएगा माइनस y dx। इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, कुल मिला के अगर ये इसको हम ऐसे लिख दें xy dy और फिर माइनस x dy, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो इधर माइनस हमारा चला जाएगा। अरे ऐसे होता नहीं यार, माइनस कॉमन करते तो यहाँ पे माइनस हम कॉमन करेंगे, हो जाएगा xy dx और प्लस y dx। अब माइनस से माइनस कैंसल, क्या बच गया xy dy माइनस x dy इक्वल टू xy dx और प्लस y dx। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन है हमारा x कॉमन है ना, यहाँ पे x कॉमन है। अगर हम x के साथ dy को भी कॉमन कर लें x dy, तब यहाँ पर बच जाएगा y माइनस 1 ऐसा, और इक्वल टू अगर हम इसमें कॉमन का बात करें तो कॉमन है y dx, बच क्या जाएगा x प्लस 1। अब y को एक साइड रखना है तो इस y को भी इधर लेके आ जाते हैं, इसको लिखा जा सकता है ऐसे y माइनस 1 बाय y dy इक्वल टू x प्लस 1 बाय x और फिर dx। अब पूरा तरह से वेरिएबल सेपरेट हो गया है, तो आपको किसी भी तरह से इस वेरिएबल को सेपरेट करना ही करना है। जब तक वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करने वाले हैं। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 1 बाय y dy और फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय x dx, x प्लस 1 बाय x dx। इसका इंटीग्रेशन खूब आसानी से हो जाएगा अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा y बाय y और माइनस 1 बाय y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x
प्लस 1/x और फिर dx, y से y कैंसल, x से x कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/x dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा y, और 1/y का हो जाएगा log y, फिर 1 का हो जाएगा x और 1/x का हो जाएगा log x और प्लस c। तो इतना हम लोग आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन जरा बुक पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें हर सवाल का आंसर मिलाने के लिए बुक का सपोर्ट जरूर लेंगे कि बुक पे क्या आंसर दिया गया है। तो इसमें जो आंसर है 5 का वो है x माइनस वाई लॉग एक्स वाई इक्वल टू सी। अच्छा, केवल इधर c को छोड़ा है और फिर x माइनस वाई है कुछ इस ढंग से। अगर हम यहां से इसको उल्टा करके लिखें x प्लस लॉग x प्लस सी इक्वल टू वाई माइनस लॉग वाई, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर ऐसा लिखते हैं तो। अब x है, इस y को लाते हैं, माइनस वाई हो जाएगा, फिर प्लस लॉग x है और फिर प्लस लॉग y हो जाएगा और प्लस c को उधर रखा है, हम इसको बोल सकते हैं उधर लेके जाएंगे तो माइनस सी बोल सकते हैं। अब फिर से यहां पे आइए, x माइनस वाई फिर प्लस लॉग, यहां पर देखिए log m प्लस log n है तो हम इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, तो log x y हो जाएगा और फिर इक्वल टू, हम क्या बोले कि c को कांस्टेंट के रूप में दिखाया जाता है, तो अगर c माइनस में भी है -5 तो वो भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो c जैसे भी हो हमें उसको लास्ट में c ही लिख देना है। तो ये हमारा हो गया c, ये हमारा किताब आंसर पे दिया गया x माइनस वाई प्लस लॉग एक्स वाई। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको भी बनाते हैं। गिवेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसा है। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम डी वाई वाला को पहले इधर रख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और उधर लिखते हैं एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स और माइनस एक्स वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इन दोनों पार्ट में देखो तो हम एक्स डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो बच क्या जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब वाई वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, तो डी वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां पे इंटीग्रेशन हो गया डी वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है dx बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा हम लोग कहाँ पढ़े थे, dx बाय क्वाड्रेटिक 19.12 पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हम लोग इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सहारा लेकर के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन हम फिर से बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया ढंग से आना चाहिए, तब जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, वरना नहीं बनेगा दोस्त। यहाँ पे आते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो ये वाला चीज मिल जाएगा, तो इसको तो जेड पुट करना पड़ेगा, पुट जेड करते हैं इसको, पुट जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -2x। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें डी जेड का, माइनस डी जेड बाई 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स हो, ऐसा हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं,
इसका भी इंटीग्रेशन कंप्लीट स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाएंगे तो dy बाई हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के स्थान पे क्या डाल दें 1/2, बी के स्थान पे 1/2 डाल देंगे ताकि ये वाला चीज हमारा माइनस वाई मिल जाएगा। फिर प्लस क्या करते हैं प्लस बी का स्क्वायर और फिर माइनस बी का स्क्वायर, बैलेंस हो गया पूरा। और फिर इक्वल टू इस x dx के बदले में क्या लिखेंगे माइनस dz बाई 2, तो 1/z इंटू माइनस dz बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू माइनस dz बाई 2 ऐसा हो जाएगा। dy बाई अगर हम यहां से यहां का बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और फिर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर और फिर dz बाई z। अगर हम यहां पर देखें तो ये फॉर्मूला किसका है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ये लॉग मॉड x माइनस ये और डिवाइडेड बाई x प्लस ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a और a के स्थान पे क्या है 1/2 है, फिर लॉग मॉड x माइनस ये y माइनस 1/2 और a के स्थान पे 1/2 माइनस में और x प्लस ये y माइनस 1/2 और प्लस 1/2 ऐसा, और फिर इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग मॉड z ऐसा। तो हम क्या बताएं कि अगर टोटल इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म पे आता है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लॉग के ही फॉर्म पे लिखेंगे, ये हो जाएगा लॉग c। अब 2 से 2 कैंसिल, यहां पर बच जाएगा लॉग मॉड y माइनस 1/2 माइनस 1/2, आधा माइनस आधा मिल गया 1 तो y माइनस 1 और ये माइनस प्लस कैंसिल तो यहाँ सिर्फ y। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे, अच्छा एक स्टेप बाद बढ़ेंगे, माइनस 1/2 लॉग मॉड z को हम लोग क्या लिए हुए हैं z हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग c। देखो मोड हम लोग ले या नहीं ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 1/y इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है log m टू द पावर n, log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n log m, तो ये भी क्या है n log m में है तो हम इसको log m टू द पावर n बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ जो चीज है हम इसके पावर पे लिख सकते हैं, माइनस रहने देते हैं और log 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख दिए, ऐसा लिख दिए। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि ये बुक वाला आंसर पूरा तरह से मैच कर जाए, वरना आप लोग यहां भी ऐसे प्लस सी करके आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो जाएगा log y माइनस 1/y, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस log और पावर 1/2 मतलब इसका रूट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू log c। फिर से हमारा फॉर्मूला log m प्लस log n, जिसका वैल्यू क्या आता है log m इंटू n, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू log c। तो अगर हम कंपेयर करें तो log आर्गुमेंट के बराबर है, तो ये जो आर्गुमेंट है इसके बराबर होगा, कंपेयर हो जाता है। हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 1 और फिर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई y इक्वल टू c। तो और बढ़िया से इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cy। ये आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, ये वाला आंसर बुक पे दिया गया है। नहीं, बुक पे आंसर जो है y माइनस 1/y यही दे दिया आंसर, बुक पे आंसर यही है। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 नंबर, tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग वेरिएबल को पहले सेपरेट करेंगे। गिवन tan y dx
प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x dy इक्वल टू 0। वाई वाला टर्म को पहले रख लेते हैं हम लोग, dy को सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x dy, वाई वाला टर्म रख ली, और ये dx वाला टर्म को हम लोग राइट ट्रांसफर करते हैं, हो जाएगा -10y और फिर dx। ऐसा होगा क्या? अब अगर हम टोटल y वाला टर्म को इधर लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर वाई है, एक 10y को उधर से बुलाएंगे, यहाँ पे डिवाइड पे हो जाएगा, और फिर dy, फिर इक्वल टू 10 यहाँ पे है ना, तो माइनस dx बाई क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब वेरिएबल तो सेपरेट हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 10y dy इक्वल टू माइनस, अच्छा 1/10x को हम लोग लिख सकते हैं cot x, ताकि डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा सकें। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पुट z करके, पुट z इक्वल टू पहले 10y लेंगे, तो dz किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई और फिर dy, ऐसा लिखेंगे। तो इसको लिख लेते हैं dz ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z इक्वल टू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x होता है cot x का, तो माइनस लगा है तो log mod sin x, ऐसा लिख सकते हैं। 1/z का क्या हो जाएगा, log mod z हो जाएगा, इक्वल टू माइनस log mod sin x है, और प्लस जब टोटल log में आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी हम लोग log में ही लेंगे, तो प्लस हो जाएगा log c। log mod z किसको लिए थे, z हमारा था 10y के बराबर, तो log mod 10y, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस log mod sin x और इक्वल टू log c। log m प्लस log n का दोबारा से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m इंटू n, m के जगह पे 10y और n के जगह पे sin x और इक्वल टू log c। अब कंपेयर कर लेंगे, इधर भी log इधर भी log, तो आर्गुमेंट हो जाएगा इक्वल 10y इंटू साइन x और इक्वल टू c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, cosec x इंटू log y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है, इसको बनाना है। गिवन cosec x इंटू log y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, cosec x इंटू log y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब y वाला टर्म को एक साइड करते हैं, ये y यहाँ पे है, हो जाएगा log y डिवाइडेड बाई y dy इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय cosec x और फिर ये dx भी चला जाएगा, तो वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट हो गया है। log y बाई वाई डी वाई इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 1 बाई cosec x को sin x लिखेंगे। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा u इंटू भी काम कर जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y डिवाइडेड बाय y dy, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। यहाँ तो u इंटू भी लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे कैसा इंटीग्रेशन होगा, तो पहले हम इसको z पुट करेंगे, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय वाई। पुट z इक्वल टू log y,
देन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाय dy इक्वल टू 1/y आएगा और dz किसके बराबर होगा 1/y dy के बराबर। तो नाउ अगर हम यहाँ का इंटीग्रेशन का बात करें तो 1/y dy के बदले क्या लिखेंगे dz, तो क्या हो जाएगा z इंटू dz और इक्वल टू माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, और ये जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है यहाँ पे u इंटू भी लगने वाला है, और u इंटू भी में हम लोग u कैसे मानते हैं और v कैसे मानते हैं, तो आइलेट वाला ट्रिक से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पे है नहीं, लॉगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक है और ट्रिगो है। एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है और साइन एक्स ट्रिगो है, तो जो पहले आया वो u बनेगा, इसका मतलब u हमारा कौन बनेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को u मानेंगे और साइन एक्स को भी। इसका फॉर्मूला में सेट करते हैं, u बाहर और v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा u इंटू भी पर ब्रेक हो चुका है। z को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा z²/2, फिर इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और फिर dx। अब हम लोग z को क्या लिए हुए थे, z हमारा था log y, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log y का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, फिर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 बाहर और फिर x cos x dx, ऐसा इंटीग्रेशन आ गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद यहां पे काम कर रहे हैं, देखो log y इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर प्लस 2, फिर से यहाँ पर u इंटू भी लगने वाला है, फिर से हम लोग ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं u इंटू भी का, तो u बाहर v का इंटीग्रेशन है ना, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरा मिडिल ब्रैकेट से बंद और फिर इस सब पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। log y इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो हो गया एक्स साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx का वैल्यू 1 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन पर अगर पकड़ है तो बहुत आराम से बना सकते हो सवालों को। ये हमारा रहा माइनस, फिर से यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स है ना, 2 कॉमन है ना, ये 2 कॉमन में है, यहाँ हो जाएगा x साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा log y इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c भी लगा लोगे क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, फिर माइनस 2x साइन एक्स, फिर माइनस 2 कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देख लेते हैं आंसर पे कैसे लिखा है। ये आंसर है 1/2 log y का स्क्वायर। अच्छा, सबको एक तरफ कर दिया है, ये टोटल टर्म को एक तरफ कर दिया है और c को सिर्फ राइट साइड पे रहने दिया। ऐसे 1/2 इसको लिख सकते हैं
और फिर log y का स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस 2x साइन x, इसको भी लाएंगे प्लस 2 cos x, इसको भी लाएंगे इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर cos x इक्वल टू c। ये वाला उत्तर दिया गया बुक पे। नेक्स्ट वाला ये 9 पे, यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो वेरिएबल को पहले सेपरेट करना होगा। गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और फिर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई को इधर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉमन का तो एक्स स्क्वायर कॉमन है और 1 माइनस वाई डी वाई बच जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कॉमन का बात करें तो वाई स्क्वायर कॉमन है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब वाई वाला टर्म को एक साइड लाते हैं, ये 1 माइनस वाई पहले से है, वाई स्क्वायर इधर आया और फिर डी वाई है, फिर माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय इस एक्स स्क्वायर को भी ला रहे हैं और फिर dx। अब पूरा तरह से वेरिएबल हो गया सेपरेट। अब इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां लग जाएगा साइन इंटीग्रेशन का 1 माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर डी वाई फिर इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन का साइन लग गया। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 बाय वाई स्क्वायर, 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर डी वाई फिर इक्वल टू 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर फिर माइनस माइनस भी लगा हुआ है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और फिर dx। y से स्क्वायर कैंसल, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, क्या बच गया 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई डी वाई इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस 1 बाय वाई, फिर माइनस 1 बाय वाई का कितना हो जाएगा लॉग मॉड वाई, फिर इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाय एक्स और 1 का x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो गया माइनस 1 बाय वाई माइनस लॉग वाई 1 बाय एक्स माइनस x और प्लस c। यहाँ हम लोग उत्तर छोड़ सकते हैं, लेकिन अब बुक पे जरा चेक कर लेते हैं कि वो आंसर क्या दिया है। 9 नंबर का 9 का आंसर है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय वाई है ना माइनस लॉग वाई इक्वल टू सी। सबको एक तरफ लेके आया है। बुक पे क्या किया है, ये हमारा 1 बाय एक्स है ना 1 बाय एक्स है। यहां से चेक कर लेते हैं कैसे कैसे लिखा है 9 का x माइनस, अच्छा इस x को इधर लेके आया है x माइनस, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है 1 बाई एक्स को, इसको भी लिखा है 1 बाई एक्स, फिर लिखा है 1 बाय वाई और फिर माइनस
log y, मोड पे हम लोग हटा लिए थे, वैसा हम बोले हैं कि मोड ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। log y और इक्वल टू c, इस तरह से उत्तर दिया गया है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल किताब से मैच ही कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो बुक वाला अब मान लो कि सबको इधर देख लेके इधर लाके आंसर दिया है, तो हम थोड़े जान रहे हैं कि बुक वाला इधर लाके इसको आंसर दिया है। वो जब तक इसमें चेक नहीं करेंगे वो तब तक आंसर मिलने वाला नहीं है। कभी कभी, हर सवाल पे नहीं, कभी कभी कुछ सवाल में आंसर डायरेक्ट मिल भी सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 नंबर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना। इसको सेपरेट करते हैं। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx। वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y होगा, और इसका हो जाएगा x प्लस एक्स क्यू बाई 3 और प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर देखिए, यहां पे दिया गया है 2 sin 3y dx प्लस 3x cos 3y dy इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को। गिवन 2 sin 3y dx और फिर प्लस 3x cos 3y dy इक्वल टू 0। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम इस dy वाले टर्म को इधर छोड़ते हैं। 3x cos 3y dy इक्वल टू -2 sin 3y और फिर dx। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos 3y डिवाइडेड बाय sin 3y इक्वल टू -2 बाय 3x और फिर dx। cos 3y बाय sin 3y को हम लोग लिख सकते हैं cot 3y इक्वल टू -2 बाय 3x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आपका हो जाएगा cot 3y dy इक्वल टू -3 बाई कॉन्स्टेंट बाहर और फिर dx बाई x। इस cot 3y का अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin x होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log mod sin 3y, और यहाँ पे कॉफिशिएंट देखो 3 था, इसीलिए जितना कॉफिशिएंट रहता है x का यहाँ y के रिस्पेक्ट में है तो y का कॉफिशिएंट है तो उतना से डिवाइड करना होता है। इक्वल टू -2 बाई 3 -2 बाई 3 log mod x। अब ये दोनों log पे आया है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी हम लोग log के ही फॉर्म पे लेंगे। अब आंसर मिलाने के लिए हम चाहें तो ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वाला आंसर मिलाने के लिए देखो क्या काम कर रहे हैं। ये 1/3 log mod sin 3y ठीक ठाक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1/3 को हम कॉमन कर लेते हैं, 1/3 कॉमन कर लेंगे तो इसके पास कितना बच गया, -2 log x, और इसके पास तो 3 है ही नहीं, जबकि ज़बरदस्ती 1/3 हम लोग कॉमन लिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 log c। देखो 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही चीज़ हमें मिल जाएगा। अब ये 1/3 से 1/3 कैंसल है, log
साइन 3y, मॉड हम लोग हटा लिए और इसको इधर लेके आ रहे हैं प्लस 2 log x और इक्वल टू 3 log c, ऐसा लिखनी है। फिर से log साइन 3y, क्या हम इसको m log n वाला फॉर्मूला के हिसाब से log m टू द पावर n बोल सकते हैं? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log x स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ भी वही फॉर्मूला के हिसाब से log c3 log m टू द पावर n का फॉर्मूला n log m, ऐसा होता है। और log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n होता है। तो log साइन 3y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू log cq। log और log बराबर है तो इसका आर्गुमेंट भी बराबर होगा, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3y इक्वल टू cq। और cq तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जनरली c से दिखाते हैं, इसीलिए cq को भी हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3y इक्वल टू c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेपरेट बहुत आसानी से हो जाए, केवल dx को इधर लेके जाना है, काफी सिंपल सवाल है ये। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dy इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx को उधर लेके चलेंगे। देखो कितना सिंपल हो गया। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो dy बदल जाएगा इसमें इंटीग्रेशन का, है ना, और ये x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर dx। तो इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है y, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको पहले z पुट करेंगे। पुट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ तो सिर्फ x है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि dz बाई 2 इक्वल टू एक्स dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। नाउ इधर तो इंटीग्रेशन ऑफ dy था और इंटीग्रेशन ऑफ इस x dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz बाई 2 और फिर 1 बाई z इंटू dz बाई 2, dy का इंटीग्रेशन y और फिर 1 बाई 2 1 बाई z का log mod z प्लस c, y इक्वल टू 1 बाई 2 log mod और z किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।